तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वो तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वो तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग, तो ये तुम्हारी बात मान लेता। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजा। हेलो। हाँ बाबू। आज तू पूरा दिन कहाँ थी? घर पे ही थी बाबू। घर पे थी तो पूरा दिन तूने मेरे पास रील क्यों नहीं भेजी? सॉरी बाबू। तेरे को पता नहीं है क्या, प्यार में रील भेजना कंपलसरी है। सॉरी बाबू। सॉरी की बच्ची। हेलो। हेलो। हाँ बाबू। आज तू पूरा दिन कहाँ थी? घर पे ही थी बाबू। घर पे थी तो पूरा दिन तूने मेरे पास रील क्यों नहीं भेजी? सॉरी बाबू। तेरे को पता नहीं है क्या, प्यार में रील भेजना कंपलसरी है। सॉरी बाबू। सॉरी की बच्ची। हेलो। हेलो। हाँ बाबू। आज तू पूरा दिन कहाँ थी? घर पे ही थी बाबू। घर पे थी तो पूरा दिन तूने ये हमने अपनी मर्जी से रखा कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। ये पत्ते पता है कौन से हैं? मुझे भी नहीं पता। मैं टच नहीं कर रहा ना, कोई टच नहीं करेगा। ये है चिड़ी का बादशाह। ये होगा, मेरे को अभी दिखा सकते हो? अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। चिड़ी का बादशाह बोल दिया मैंने? हाँ ठीक है। और ये है पान की टिक्की। अच्छा, क्या क्या बोला मैंने? चिड़ी का बादशाह पान की टिक्की। ओ भाई ये हमने अपनी मर्जी से रखा कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। ये पत्ते पता है कौन से हैं? मुझे भी नहीं पता। मैं टच नहीं कर रहा ना, कोई टच नहीं करेगा। ये है चिड़ी का बादशाह। ये होगा, मेरे को अभी दिखा सकते हो? अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। चिड़ी का बादशाह बोल दिया मैंने? हाँ ठीक है। और ये है पान की टिक्की। अच्छा, क्या क्या बोला मैंने? चिड़ी का बादशाह पान की टिक्की। ओ भाई ये हमने अपनी मर्जी से रखा कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। ये पत्ते पता है कौन से हैं? मुझे भी नहीं पता। मैं टच नहीं कर रहा ना, कोई टच नहीं करेगा। ये है चिड़ी का बादशाह। ये होगा, मेरे को अभी दिखा सकते हो? अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड। चिड़ी का बादशाह बोल दिया मैंने? हाँ ठीक है। और ये है पान की टिक्की। अच्छा, क्या क्या बोला मैंने? चिड़ी का बादशाह पान की टिक्की। ओ भाई ये हमने अपनी मर्जी से रखा। किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को सुनाता हूँ। एक्सक्लूसिव कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। वाह वाह। कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूँ कमबख्त आदत हो गई थी इंतजार की। वाह वाह वाह। किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को सुनाता हूँ। एक्सक्लूसिव कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। वाह वाह। कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूँ कमबख्त
आदत हो गई थी इंतजार की। वाह 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 किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को सुनाता हूँ मैं। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, वाह वाह कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूं कमबख्त आदत हो गई थी इंतजार की। वाह 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 किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को सुनाता हूँ मैं। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, वाह वाह कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूं कमबख्त आदत हो गई थी इंतजार की। वाह 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 किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को सुनाता हूँ मैं। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, वाह वाह कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, क्या करूं कमबख्त आदत हो गई थी इंतजार की। वाह 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 किसी ने नहीं सुनी वो शायरी तेरे को। अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। देखो ना, शादी के बाद भी इस तरह मैके में पड़े रहना भी बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे तो लगता है एक औरत के लिए जितनी औलाद ज़रूरी होती है उतना ही औरत का अपना घर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों ही सहारा देते हैं, साया बनते हैं। अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। देखो ना, शादी के बाद भी इस तरह मैके में पड़े रहना भी बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे तो लगता है एक औरत के लिए जितनी औलाद ज़रूरी होती है उतना ही औरत का अपना घर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों ही सहारा देते हैं, साया बनते हैं। अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत अहम होता है। देखो ना, शादी के बाद भी इस तरह मैके में पड़े रहना भी बड़ी तकलीफ की बात है। मुझे तो लगता है एक औरत के लिए जितनी औलाद ज़रूरी होती है उतना ही औरत का अपना घर भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों ही सहारा देते हैं, साया बनते हैं। अपना घर भी ना एक औरत के लिए बहुत। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता है, परंतु याद रखना, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम रखता है। वो सर्वदा आपके साथ रहता है। जब कभी भी आप दुख में रहते हो वह आपके पास आ जाता है। जब कभी भी आप प्रॉब्लम में रहते हो वह आपके पास आ जाता है। वह आपके पास आ जाता है और हर समय, हर पल, हर एक वक्त में यीशु आपके साथ साथ रहता है। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं और विश्वास करते हैं कि वह मेरे साथ साथ रहता है, तो किसी एक को भी इस वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनको भी महसूस हो यीशु उनसे भी प्रेम करता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी प्रेम नहीं करता है, परंतु याद रखना, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम रखता है। वो सर्वदा आपके साथ रहता है। जब कभी भी आप दुख में रहते हो वह आपके पास आ जाता है। जब कभी भी आप प्रॉब्लम में रहते हो वह आपके पास आ जाता है। वह आपके पास आ जाता है और हर समय, हर पल, हर एक। कुरान जो पढ़ेगा वो आतंकवादी होगा, ये प्रमाणित हो गया है। तो इनके हिसाब से जो कुरान पढ़ेगा वो आतंकवादी बनेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। 2 अरब लोग इसको मानते और इसको फॉलो करते हैं। तो कुरान पढ़ने वाला 10% के हिसाब से 20 करोड़ लोग भी आतंकवादी हो जाएं, तो क्या इस्लाम के अलावा कोई और धर्म बचेगा? कुरान जो पढ़ेगा वो आतंकवादी होगा, ये प्रमाणित हो गया है। तो इनके हिसाब से जो कुरान पढ़ेगा वो आतंकवादी बनेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। 2 अरब लोग इसको मानते और इसको फॉलो करते हैं। तो कुरान पढ़ने वाला 10% के हिसाब से 20 करोड़ लोग भी आतंकवादी हो जाएं, तो क्या इस्लाम के अलावा कोई और धर्म बचेगा? कुरान जो पढ़ेगा वो आतंकवादी होगा, ये प्रमाणित हो गया है। तो इनके हिसाब से जो कुरान पढ़ेगा वो आतंकवादी बनेगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। 2 अरब लोग इसको मानते और इसको फॉलो करते हैं। तो कुरान पढ़ने वाला 10% के हिसाब से 20 करोड़ लोग भी आतंकवादी हो जाएं, तो क्या इस्लाम के अलावा कोई और धर्म बचेगा? कुरान जो पढ़ेगा वो आतंकवादी होगा, ये प्रमाणित हो गया है। तो इनके हिसाब से जो कुरान पढ़ेगा वो आतंकवादी बनेगा। Did you ever think कि ये रियलिटी शो इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, कभी सोचा था शुरू करने पर? बिल्कुल नहीं। हेलो, क्या दिन था? एक छोटा सा डांस शो है, क्या आप उसमें जज बनोगे?
ब्यूटीफुल। आपको थोड़ा नॉन सेक्सी फील हुआ जब लोगों ने गीता माँ बोलना शुरू किया? मुझे आज तक नॉन सेक्सी फील होता है, रोज फील होता है। तो जब आप 15 साल की थी आपने फराह खान का ग्रुप ज्वाइन किया एंड देन यू कंसिडर्ड हर एज अ मदर। मैं इतनी यंग थी जब मैंने उनके ट्रूप को ज्वाइन किया एंड मैं उससे पहले अपनी मम्मी के बगैर कहीं नहीं जाती थी। हाउ वाज अबाउट लूजिंग योर मदर? I think of how badly she was suffering before she left. Whenever I see an elephant on screen or if you see an elephant, the first thing that comes out is like mama. Did you miss having kids or somebody that you could come back to? That home? was her worry, not mine. Intimacy का मुझे problem नहीं है. It's not like अच्छा ये तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि because I'm Geeta Ma, I may not have had a relationship at all. Absolutely. Some people think I'm celibate. You ever molested softly as a child? You know, some things you just want to blank out. Did you ever think कि ये रियलिटी शो इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, कभी सोचा था शुरू करने पर? बिल्कुल नहीं। हेलो, क्या दिन था? एक छोटा सा डांस शो है, क्या आप उसमें जज बनोगे? ब्यूटीफुल। आपको थोड़ा इतने सालों बाद मिले तो हमारा डांस करना तो बनता ही है। ये निकलेगा कैसे इसमें सवाल? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बड़ा मैं जो कुकिंग करता था कि ये सब थोड़ी बनाते हैं वहाँ। आपने रुबीना के साथ इतना काम किया, दिन में कितनी बार डांटती थी? सर डांटती वाटती नहीं नहीं नहीं, लड़ाई सीधा लड़ाई कर लेती है। इतने सालों बाद मिले तो हमारा डांस करना तो बनता ही है। ये निकलेगा कैसे इसमें सवाल? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बड़ा मैं जो कुकिंग करता था कि ये सब थोड़ी बनाते हैं वहाँ। आपने रुबीना के साथ इतना काम किया, दिन में कितनी बार डांटती थी? सर डांटती वाटती नहीं नहीं नहीं, लड़ाई सीधा लड़ाई कर लेती है। इतने सालों बाद मिले तो हमारा डांस करना तो बनता ही है। ये निकलेगा कैसे इसमें सवाल? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बड़ा मैं जो कुकिंग करता था कि ये सब थोड़ी बनाते हैं वहाँ। आपने रुबीना के साथ इतना काम किया, दिन में कितनी बार डांटती थी? सर डांटती वाटती नहीं नहीं नहीं, लड़ाई सीधा लड़ाई कर लेती है। इतने सालों बाद मिले तो हमारा डांस करना तो बनता ही है। ये निकलेगा कैसे इसमें सवाल? मैं भी यही सोच रहा हूँ। बड़ा मैं जो कुकिंग करता था कि ये सब थोड़ी बनाते हैं वहाँ। आपने रुबीना के साथ इतना काम किया, दिन में कितनी बार डांटती थी? सर डांटती वाटती नहीं नहीं नहीं, लड़ाई सीधा लड़ाई कर लेती है। सुन सकता हूँ, आपका गारंटी नहीं लूंगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ। इंटेंट दिखाओ, इंटेंट दिखाओ, इंटेंट दिखाओ, इंटेंट दिखाओ मिश्रा। आई एम शोइंग माय इंटेंट इन माय वे। जितना राशन है शोरूम में रख दो, मैं बोल रहा हूँ इंटेंट दिखाओ, डबल राशन आएगा। समझाऊंगा नहीं, छटा करके मत बोल, छटा करके मत बोल, तमीज से बात कर। पॉलिटिशियन ये देख, नॉमिनेशन ऑलरेडी डिसाइडेड था। बायस तो खुद दिखेगा। एग्जैक्टली। रुको, खत्म होने दो, खुद दिखेगा। पीपल को नहीं नॉमिनेट करेंगे यार। कि आप लोग खुद कहते हैं ना कि हम चार का एक ग्रुप है और हम चार एक फैमिली हैं और हम आपकी फैमिली और आपके ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, तो कहते नहीं है सर, सब देख रहे हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को? 100% सर। मैं भी करता हूँ। है मैं तो है, कम से कम जो है वो ओरिजिनल है। जो एक्टिंग चल रही थी एक दिन पहले, दिन पहले, उसके लिए भी कोई दवा आती है? आती होगी तो पता नहीं। मतलब 4 हफ्ते में नहीं ली, 5वें हफ्ते खा ली। ज्यादा खा ली, ओवरडोज था, ओवरडोज हो गया। मुंह का बोतल ही उड़ेली मुंह। मिश्रा बेबी, मिश्रा बेबी। देखिए, कल बहुत खास दिन है। फुलहरा दूज कहते हैं इसे, दूज का चांद है। और दूज का चांद को वरदान है गणपति महाराज का कि उसके जो भी दर्शन करता है वो बहुत अच्छे होता है। लेकिन चंद्रमा को मन से सही करने के लिए हर किसी को फुलेरा दूज पर दर्शन नहीं होते। अब जैसे पिछले महीने भी मैंने कहा था फुलेरा दूज के हम लोग दर्शन करेंगे, मुझे खुद को ही नहीं हुए, आसमान में चांद दिख ही नहीं रहा था। तो हमें कल क्या करना है, ये डोना है, ये प्लास्टिक का नहीं पेपर का डोना है। दिल्ली में प्लास्टिक बंद हो चुका है। आप इस तरह का कोई भी डोना ले ले, प्लास्टिक का या कुछ हो। ध्यान से देखिए, इसमें चावल हैं इस तरह के, हाथ धो पूजा आगे। इस तरह के जो चावल आप देख रहे हैं ये चावल हैं। देखिए, एक दाना
बिना खंडित, बिना टूटा हुआ ये चावल है। इस तरह से पूरे चावल आप एक डोने के अंदर भर लीजिए और डोने के अंदर भर के इसे कल शाम को अंधेरा होने के बाद इसके ऊपर 5 सिक्के 1-1 रुपए के रखकर, अगर 1-1 के ना हो 2-2 के रख दे, 2-2 के ना हो 5 के, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपके पास कौन सा सिक्का है, बस सिक्का होना चाहिए। और उसके बाद इस पर थोड़ा सा गुलाबी रंग का Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah qul ya ayyuhal kafirun qul dinna Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah qul Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Sami Allahu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. सुनो। नहीं अभी आई नहीं है। अभी आएगा। अभी ब्रश करते। I will go for mine. ये सब क्यों क्या करना पड़ता है तुम लोगों को? सुनो, लाइव आ गया हूँ। Rajat is still here in Bangalore. Can you take a few questions from here? You have to open yourself in something. वालेकुम अस्सलाम अली। Ali Singh phone. Huh? I think Ali was calling. Okay. Like 22 questions, 25. The winner of this season of Big Boss is Karan. कि मुझे बहुत डर लगता था बिग बॉस के घर में जाने में। सच बताऊं तो मुझे इनिशियली तो ये लगा था कि मैं पता नहीं कैसे करूंगा, एंड हियर वी आर. गॉड इज बीन वेरी काइंड एंड आई वाज देयर इन द टॉप 2. आई एम वन ऑफ द बेस्ट. मेरे हिसाब से आई हैव वन ओवर माई एंगर, जो बहुत इंपॉर्टेंट था. विवियन, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है, और वो एटीट्यूड तब आता है जब सामने वाला बदतमीजी करता है. मुझे बहुत गुस्सा आता, पर काफी AI से मेरे वर्स्ट से वर्स्ट वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है. आपको लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो होना चाहिए था. जिस दौर से गुजर रही हो, ये रास्ता टाप चुकी हूँ मैं. पूरी सिचुएशन में कहीं कोई अपनी गलती दिखी? मेरा ये सवाल है जो मुझे रात दिन खाता है.
उनकी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। उनका प्रॉब्लम यह है कि बीइंग अ गर्ल आप ऊपर कैसे चाह रहे हो। आप उनका फेम, उनकी टीआरपी कट करने की कोशिश मत करो। अगर शायद मैं एक सो कॉल मतलब ब्राउन गर्ल होती, एक एवरेज गर्ल होती, मैं नहीं अच्छी दिखती होती ना, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। पूरे समाज को जब आपका नाम होने लगता है तो वो क्रेडिट लेने भी आते हैं और आपका क्रेडिट छीनने भी आते हैं। आपके हाथ में खूबसूरत से टैटू पे मेरी नजर पड़ी। एक बटरफ्लाई है और एक पिकास पे ना रिंग बना हुआ है। तो वो रिंग का क्या सिंबोलिज्म था आपको? प्लीज ये मत पूछिए, ये मैं जिसको भी इसका रीजन बता दूं वो हंसते। मैं नहीं हंसूंगी, प्रॉमिस। हम इसको अच्छे से डिकोड करेंगे। जब मुझे फर्स्ट टाइम वो पोस्टर आया कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी, मैंने कहा चलो किसी को तो लगता है कि मैं सुंदर हूँ। AI से मेरे वर्स्ट से वर्स्ट वीडियो बना के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट किया जा रहा है। आपको लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ। किस धर्म से आप? हिंदू धर्म से। अच्छा, तो आपको क्या पैसे वैसे दिए किसी ने यहाँ पर? एक पंजी भी नहीं दी किसी ने, पैसे पैसे नहीं मिलते यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने अपना जीवन बचाया है। वो कैसे? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और मौत पर जय पाई है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। लोग तो कहते हैं कि आप पैसे या राशन के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो ऐसा लोग बोलते हैं वो सब भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। धर्म परिवर्तन कोई किसी का नहीं करवाता, सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं। जिसको चंगाई मिलती है, अच्छाई मिलती है और जिसको शांति मिलती है, वो सब लोग यहाँ पे आते हैं। किसी को कोई पैसा नहीं मिलता। किस धर्म से आप? हिंदू धर्म से। अच्छा, तो आपको क्या पैसे वैसे दिए किसी ने यहाँ पर? एक पंजी भी नहीं दी किसी ने, पैसे पैसे नहीं मिलते यहाँ पे मुक्ति मिलती है, शांति मिलती है। तो आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है? नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हमने अपना जीवन बचाया है। वो कैसे? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, जिसने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दे दी और मौत पर जय पाई है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। लोग तो कहते हैं कि आप पैसे या राशन के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो ऐसा लोग बोलते हैं वो सब भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं वो लोग। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बना हुआ तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? तेरी प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया, हमारा रिमोटवा चोरी हो गया है, हम भगवान से मांग रहा हूं तो वो बतावत ही नहीं कि कहाँ है। ये भगवान को आप बनाया? जी हाँ, अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया, भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई है। काहे बना हुआ तो उसकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे है? हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? बोल पे इनको लाइक रोक देते हैं एंड देन ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो बैट्समैन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि 200 लगा देंगे बोर्ड पे सीधा, उसके चक्कर में टीम का एकदम डोमिनो इफेक्ट हो जाता है और सारे गिरते रहते हैं। बट इट्स द टाइम टू चेंज टुडे। Definitely, it will definitely change. But and the entire Panda gang is here. Do you want to say something to them? I'm glad सारे आए आज मैच देखने, बहुत सारे लोग आए एंड बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, तो पांडा गैंग को एक मैसेज है, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप सपोर्टिंग। All the very best, Abhishek. बोल पे इनको लाइक रोक देते हैं एंड देन ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो बैट्समैन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि 200 लगा देंगे बोर्ड पे सीधा, उसके चक्कर में टीम का एकदम डोमिनो इफेक्ट हो जाता है और सारे गिरते रहते हैं। बट इट्स द टाइम टू चेंज टुडे। Definitely, it will definitely change. But and the entire Panda gang is here. Do you want to say something to them? I'm glad सारे आए आज मैच देखने, बहुत सारे लोग आए एंड बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे, तो पांडा गैंग को एक मैसेज है, लॉट्स ऑफ लव एंड कीप सपोर्टिंग। All the very best, Abhishek. बोल पे इनको लाइक रोक देते हैं एंड देन ताकि प्रेशर थोड़ा कम हो बैट्समैन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि 200 लगा देंगे बोर्ड पे सीधा, उसके चक्कर में टीम का एकदम डोमिनो इफेक्ट हो जाता है और सारे गिरते रहते हैं। बट इट्स द टाइम टू चेंज टुडे।
Definitely, it will definitely change. But and the entire Panda gang is here. Do you want to say something to them? I'm glad सारे आए आज मैच देखने, बहुत सारे लोग आए। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी सब डरी हुई है। पूरा ECL समाज डरा हुआ भाई। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी सब डरी हुई है। पूरा ECL समाज डरा हुआ भाई। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी सब डरी हुई है। पूरा ECL समाज डरा हुआ भाई। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी सब डरी हुई है। पूरा ECL समाज डरा हुआ भाई। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी सब डरी हुई है। पूरा ECL समाज डरा हुआ भाई। 3 में से 3 मैच जीते डिफेंडिंग चैंपियंस। सामने वाली टीम्स बाकी अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू की सब्जी? पनीर हमारी फेवरेट है, पनीर की सब्जी बनाओ। आलू की बना दिए, खा लेना। तो फिर पूछ काहे रही थी? शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पति से पूछ कर काम करना। ये थोड़ी गलत है कि मानना भी है। अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू की सब्जी? पनीर हमारी फेवरेट है, पनीर की सब्जी बनाओ। आलू की बना दिए, खा लेना। तो फिर पूछ काहे रही थी? शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पति से पूछ कर काम करना। ये थोड़ी गलत है कि मानना भी है। अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू की सब्जी? पनीर हमारी फेवरेट है, पनीर की सब्जी बनाओ। आलू की बना दिए, खा लेना। तो फिर पूछ काहे रही थी? शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पति से पूछ कर काम करना। ये थोड़ी गलत है कि मानना भी है। अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू की सब्जी? पनीर हमारी फेवरेट है, पनीर की सब्जी बनाओ। आलू की बना दिए, खा लेना। तो फिर पूछ काहे रही थी? शादी के वक्त पंडित जी ने कहा था कि पति से पूछ कर काम करना। ये थोड़ी गलत है कि मानना भी है। अपने पति से पूछकर ही काम करती हूँ। सुनिए जी, आज पनीर की सब्जी बनाऊं या आलू? खेत में है सरसों, हैप्पी होली परसों। 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 Shadow of the sun, season that we know it's been before. Close the curtains, what you're waiting for. And I'll be keeping secrets till I'm in the ground. And I'll be waiting in the shadow of the sun, season that we know it's been before. Close the curtains, what you're waiting for. And I'll be keeping secrets till I'm in the ground. And I'll be waiting in the shadow of the sun, season that we know it's been before. Close the curtains, what you're waiting for. And I'll be keeping secrets till I'm in the ground. And I'll be waiting in the shadow of the sun, season that we know it's
it's been before. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे 105 दिनों के इंतजार के बाद मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं हमारे टॉप 2। ये साया वो साया है जो इस खेल में आपके भविष्य पर अंधेरा डालने आया है। यही है टाइम का तांडव। ये खेल नहीं, रण होगा। इनके अंदर मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड है। ये अपने आप को खुद ही बिग बॉस समझते हैं। हाँ बिग बॉस ये सही है, मुझ में बहुत एटीट्यूड है। और वो एटीट्यूड तब आता है जब सामने वाला इनकंसिडरेट और बदतमीजी करता है। आपसे पूछा नहीं बिग बॉस ने, आप क्यों बोल रहे हैं? तेरे से बात करी। मैं इग्नोर उसे करूंगा जो मेरे यहाँ से उतर चुका होगा। अरे वो आदमी ही वैसा है, तभी तो आज तक कभी नाम ही नहीं बना इसका। भाई एक सेकंड, आप अपने दोस्त को बोलो। मेरे दोस्त से मतलब नहीं है, वो मेरे को पर्सनल हो रहा है। तू सब पे पर्सनल हो रहा है। खाना बनेगा तो सबका बनेगा, मैं किसी एक का बनने नहीं दूंगा। नहीं बनेगा खाना, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एक ही सीधा सा पॉइंट है गाइस, मेरा मेन much lots of love to you. Thank you for all the love and support, and you know my true win is winning so many hearts, and guys, lots of love to you. Thank you. See guys, I'm very new to these Instagram lives. So please bear with me. One second. Questions. रिपीट आफ्टर मी इन हैदराबाद। ओके, अम्मा, अम्मा, बहन, बहन, खाला, पाला, फूफू, फूफा, फूफू, पापा, चिचा चिची जितने मिले, चिचा चिची जितने मिले, कुत्तों को पकड़ के तुमको पकड़ के वोट मारो। वोट मारो। भाई ने बोला करने का तो करने का। मैं कुंभ आ गई हूँ और आप में से वो लोग जो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, एक छोटा सा काम करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए रुद्राक्ष लेने शुरू कर दिए हैं। संगम में डुबकी से लेकर हर एक मंदिर, हर एक स्थान तक ये रुद्राक्ष मेरे साथ जाएंगे। फिर मैं मंत्रों के जाप से, ताकि आपकी जिंदगी में पीस, पावर और प्रोस्पेरिटी रहे, इसका मैं साथ साथ में जाप करूंगी। आपको जानेमन डाउनलोड करनी है और अपना एड्रेस भेज देना है। इस एड्रेस पर ये रुद्राक्ष कुंभ की शक्ति लिए, आपके लिए सारी खुशियां लिए आपके घर पहुंचेगा। जय महाकाल। मैं कुंभ आ गई हूँ और आप में से वो लोग जो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, एक छोटा सा काम करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए रुद्राक्ष लेने शुरू कर दिए हैं। संगम में डुबकी से लेकर हर एक मंदिर, हर एक स्थान तक ये रुद्राक्ष मेरे साथ जाएंगे। फिर मैं मंत्रों के जाप से, ताकि आपकी जिंदगी में पीस, पावर और प्रोस्पेरिटी रहे, इसका मैं साथ साथ में जाप करूंगी। आपको जानेमन डाउनलोड करनी है और अपना एड्रेस भेज देना है। इस एड्रेस पर ये रुद्राक्ष कुंभ की शक्ति लिए, आपके लिए सारी खुशियां लिए आपके घर पहुंचेगा। जय महाकाल। मैं कुंभ आ गई हूँ और आप में से वो लोग जो कुंभ नहीं जा पा रहे हैं, एक छोटा सा काम करेंगे। चेतावनी, स्वर्ग में कोई क्षमा नहीं है। हमें मरने से पहले पश्चाताप करना चाहिए। यदि हम मरने से पहले पश्चाताप नहीं करते हैं तो क्या होगा? जब आप न्याय की सीट के सामने खड़े होते हैं और आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपने अपने जीवन के दौरान परमेश्वर की इच्छा का पालन नहीं किया और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, तो आपको नरक भेजा जाएगा। उस समय यदि आप कहते हैं, परमेश्वर मुझे एक और मौका दें, या परमेश्वर
मैं अब पश्चाताप करता हूं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शास्त्र कहता है, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थियों 6:2। आज परमेश्वर ने हमें पहले ही क्षमा और उद्धार कर दिया है। कल का इंतजार मत करो, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। जब आप जीवित हैं तो पश्चाताप करना केवल अपने पापों को स्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि पापों से दूर रहने और परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीने के बारे में है। नरक से बचने और अनंत जीवन पाने का यही एकमात्र तरीका है। बट सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, खास करके ललित भाई को अब स्टार्टिंग में ओपन करने का ये क्या डिसीजन था? नहीं, हमने काफ़ी चेंजेस करे थे आज। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा ओपनिंग में, प्लस बॉलिंग पहले ओवर लाम हवाई करते थे, बट आज हमने चेंजेस करे तो हमारा सही भी मतलब जो हमने सोचा था वैसा हुआ। तो आगे टीम में और भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो ना टोट का इस हिसाब का करना पड़ता। बट सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, खास करके ललित भाई को अब स्टार्टिंग में ओपन करने का ये क्या डिसीजन था? नहीं, हमने काफ़ी चेंजेस करे थे आज। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा ओपनिंग में, प्लस बॉलिंग पहले ओवर लाम हवाई करते थे, बट आज हमने चेंजेस करे तो हमारा सही भी मतलब जो हमने सोचा था वैसा हुआ। तो आगे टीम में और भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो ना टोट का इस हिसाब का करना पड़ता। बट सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, खास करके ललित भाई को अब स्टार्टिंग में ओपन करने का ये क्या डिसीजन था? नहीं, हमने काफ़ी चेंजेस करे थे आज। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा ओपनिंग में, प्लस बॉलिंग पहले ओवर लाम हवाई करते थे, बट आज हमने चेंजेस करे तो हमारा सही भी मतलब जो हमने सोचा था वैसा हुआ। तो आगे टीम में और भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो ना टोट का इस हिसाब का करना पड़ता। बट सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, खास करके ललित भाई को अब स्टार्टिंग में ओपन करने का ये क्या डिसीजन था? नहीं, हमने काफ़ी चेंजेस करे थे आज। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा ओपनिंग में, प्लस बॉलिंग पहले ओवर लाम हवाई करते थे, बट आज हमने चेंजेस करे तो एलविस यादव, अबे किया क्या है तूने? उखाड़ा क्या है बे? जय श्री राम बोल बोल के। A few moments later. जिंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू। सबको मेरी तरफ से राम राम। एलविस यादव, अबे किया क्या है तूने? उखाड़ा क्या है बे? जय श्री राम बोल बोल के। A few moments later. जिंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू। सबको मेरी तरफ से राम राम। एलविस यादव, अबे किया क्या है तूने? उखाड़ा क्या है बे? जय श्री राम बोल बोल के। A few moments later. जिंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू। सबको मेरी तरफ से राम राम। एलविस यादव, अबे किया क्या है तूने? उखाड़ा क्या है बे? जय श्री राम बोल बोल के। A few moments later. जिंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू। सबको मेरी तरफ से राम राम। एलविस यादव, अबे किया क्या है तूने? उखाड़ा क्या है बे? जय श्री राम बोल। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी जिनसे मेरी बोलचाल नहीं है। जो तुम लोगों के रंग ढक सके ऐसा मेरे पास कोई गुलाल नहीं है। बाकी हैप्पी होली उन लोगों को भी। तो ले लो मेरी साइड, कभी भी नहीं मेरी साइड लेंगे, हमेशा मेरे खिलाफ ही बोल लोगे, कभी भी नहीं मेरा पक्ष लेंगे।
कभी तो बोल लो करो मेरी तरफ से। अरे बोलना तो जो तो चुप हुआ तो चुप ही नहीं होंगी। हम तो शादी तो पहले ही बोल लिए थे। और कभी तो ले लो करो मेरी साइड, कभी भी नहीं मेरी साइड लेंगे, हमेशा मेरे खिलाफ ही बोल लोगे, कभी भी नहीं मेरा पक्ष लेंगे, कभी तो बोल लो करो मेरी तरफ से। अरे बोलना तो जो तो चुप हुआ तो चुप ही नहीं होंगी। हम तो शादी तो पहले ही बोल लिए थे। और कभी तो ले लो करो मेरी साइड, कभी भी नहीं मेरी साइड लेंगे, हमेशा मेरे खिलाफ ही बोल लोगे, कभी भी नहीं मेरा पक्ष लेंगे, कभी तो बोल लो करो मेरी तरफ से। अरे बोलना तो जो तो चुप हुआ तो चुप ही नहीं होंगी। हम तो शादी तो पहले ही बोल लिए थे। और कभी तो ले लो करो मेरी साइड, कभी भी नहीं मेरी साइड लेंगे, हमेशा मेरे खिलाफ ही बोल लोगे, कभी भी नहीं मेरा पक्ष लेंगे, कभी तो बोल लो करो मेरी तरफ से। अरे बोलना तो जो तो चुप हुआ तो चुप ही नहीं होंगी। हम तो शादी तो पहले ही बोल लिए थे। तेरे ना कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है। तू कभी भी कुछ भी कर सकती है, मैंने तेरे को इतना फ्रीडम दे रखा है। सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है? हाँ, तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी बर्तन मांज सकती हूँ, कभी भी कपड़े धो सकती हूँ, आप थोड़ी ना मेरे को कुछ बोलते हो। मैंने तेरे को कभी घूमने के लिए भी मना नहीं किया, जब मर्जी जहाँ मर्जी जा। एकदम सही बात है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से किचन में, किचन से हॉल में, आपने मेरे को कभी नहीं मना किया घूमने से, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। बड़ी नाशुक्र है, अगर तेरे को मैं ना मिलता ना तो क्या होता तेरे को पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो मेरे को मिलना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके बुरे कर्मों की सजा ना इसी जन्म में मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता था कि आप मेरे को ना मिला? मिलनी तो थी, मेरे को सजा तो मिल रही। तेरे ना कर्म बहुत अच्छे हैं, मैंने हिसाब लगा लिया है। तू कभी भी कुछ भी कर सकती है, मैंने तेरे को इतना फ्रीडम दे रखा है। सही बात है, बिल्कुल क्या सही बात है? हाँ, तो मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कभी भी बर्तन मांज सकती हूँ, कभी भी कपड़े धो सकती हूँ, आप थोड़ी ना मेरे को कुछ बोलते हो। मैंने तेरे को कभी घूमने के लिए भी मना नहीं किया, जब मर्जी जहाँ मर्जी जा। एकदम सही बात है, इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से किचन में, किचन से हॉल में, आपने मेरे को कभी नहीं मना किया घूमने से, मैं कहीं पे भी घूम सकती हूँ। बड़ी नाशुक्र है, अगर तेरे को मैं ना मिलता ना तो क्या होता तेरे को पता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो मेरे को मिलना ही था। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आपके बुरे कर्मों की सजा ना इसी जन्म में मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता था कि आज जो हमारे गेस्ट है उनका कड़क है मिजाज, प्लीज वेलकम एजाज। चंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू, ऐसा बोलते लोग। इसने कसम खाई थी, भाई जब भी मिलेंगे गले मिलेंगे, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम बड़े भाई हो। आज हम लोग दोनों मिल गए, सबको मेरी तरफ से राम राम। आज जो हमारे गेस्ट है उनका कड़क है मिजाज, प्लीज वेलकम एजाज। चंदा है तू, सूरज है तू, हिंदुस्तान की आंखों का तारा है तू, ऐसा बोलते लोग। इसने कसम खाई थी, भाई जब भी मिलेंगे गले मिलेंगे, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम बड़े भाई हो। आज हम लोग दोनों मिल गए, सबको मेरी तरफ से राम राम। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। साले पलेड़ू पल रहा तू बस यहाँ पे, सुन ले, सुनेगा कुछ मेरे मुंह तक। अरे इतनी मेरे तक गिनवाई ना जावे, बात खाना पूरा कर रहा है। आज तक मेरे करोड़ रुपए का खा चुका तू अब तक, ठीक है। भाई मुझे ऐसे स्पॉट में रखा गया जहाँ गला दबा दिया गया इंसान का, या तो बोल या मर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज भी वही इंसान हूँ? नहीं, हमको ये वाला नहीं जम रहा, हमको तो पुराना वाला ही चाहिए।
किसी और को बुला लो, उससे करा लो। और मैं वाकई नहीं सुनता हूँ किसी को। कल मुझे ऐसे स्पॉट में रखा गया जहाँ गला दबा दिया गया इंसान का, या तो बोल या मर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज भी वही इंसान हूँ? नहीं, हमको ये वाला नहीं जम रहा, हमको तो पुराना वाला ही चाहिए। किसी और को बुला लो, उससे करा लो। और मैं वाकई नहीं सुनता हूँ किसी को। कल मुझे ऐसे स्पॉट में रखा गया जहाँ गला दबा दिया गया इंसान का, या तो बोल या मर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज भी वही इंसान हूँ? नहीं, हमको ये वाला नहीं जम रहा, हमको तो पुराना वाला ही चाहिए। किसी और को बुला लो, उससे करा लो। और मैं वाकई नहीं सुनता हूँ किसी को। कल मुझे ऐसे स्पॉट में रखा गया जहाँ गला दबा दिया गया इंसान का, या तो बोल या मर। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आज भी वही इंसान हूँ? नहीं, हमको ये वाला नहीं जम रहा, हमको तो पुराना वाला ही चाहिए। किसी और को बुला लो, उससे करा लो। और मैं वाकई नहीं सुनता हूँ किसी को। कल मुझे ऐसे स्पॉट में रखा गया जहाँ गला दबा दिया गया इंसान का, या तो बोल। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कहना चाहती हूँ कि महान परमेश्वर ने जान दे दी। सोचे जरा इस बात को कि क्या खुदा है वो कि उसने हमारे जान दे दी और उसकी कुर्बानी की वजह से, किसी की कुर्बानी से हमें उद्धार नहीं मिल सकता, लेकिन यीशु की कुर्बानी से हमें उद्धार मिला है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम उसके जी उठने के गवाह है। वो सच्चा परमेश्वर, वो जिंदा परमेश्वर आपके दिलों में आना चाहता है। ये क्रिसमस का वो मौका है जब आपके दिल कोई जो सुन रहा है वो आपसे अनंत बहुत है। यदि आज आप लोग अपने दिलों में यीशु को स्वीकार करते हैं तो वो आपको शांति देगा, ऐसी शांति जो कोई नहीं दे सकता। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें जो शांति देता हूँ वो जगत तुम्हें नहीं दे सकता। मैं जानती हूँ कि आप पार्टीज में जा सकते हैं और रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, कहीं किसी के पास जा सकते हैं, लेकिन कहीं शांति नहीं है। यीशु कहना चाहती हूँ कि महान परमेश्वर ने जान दे दी। सोचे जरा इस बात को, इस घर से और इस सफर से, और ये मेरी लाइफ का ये जो जर्नी रही है बिग बॉस के घर में, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल। सो आई एम हैप्पी फॉर हिम कि यू नो उसको अब और भी ज्यादा सक्सेस मिलेगी और यू नो ही इज नाउ आफ्टर विनिंग बिग बॉस ही विल डू इवन बेटर। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। जो मैंने इस घर से जीता है वो एक मेरा और भी ज्यादा बेटर वर्जन जीता है। और ऑफ कोर्स यू नो लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, मैं ऑलरेडी ऑडियंस का लाडला था, अब और भी ज्यादा लोग इस देश में मुझसे जुड़ गए हैं जिन्होंने इतना प्यार दिखाया है। एंड यू नो यार, इसलिए तो मैं टॉप 2 तक पहुंचा। बस मैं एक वादा करूंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूं, नेक्स्ट टाइम आप मुझसे मेरा बेटर वर्जन देख। मच lots of love to you. Thank you for all the love and support. And you know, my true win is winning so many hearts. And guys, lots of love to you. Thank you.
See guys, I'm very new to these Instagram lives. Live. So please bear with me. तो कब One second. questions? खुद ही बिग बॉस समझते हैं। हाँ बिग बॉस ये सही है, मुझ में बहुत एटीट्यूड है और वो एटीट्यूड तब आता है जब सामने वाला इनकंसिडरेट और बदतमीजी करता है। आपसे पूछा नहीं बिग बॉस ने, आप क्यों बोल रहे हैं? तेरे से बात करी। मैं इग्नोर उसे करूंगा जो मेरे यहाँ से उतर चुका होगा। अरे वो आदमी ही वैसा है, तभी तो आज तक कभी नाम ही नहीं बना इसका। भाई एक सेकंड, आप अपने दोस्त को बोलो। मेरे दोस्त से मतलब नहीं है, वो मेरे सब पे पर्सनल हो रहा है, तू सब पे पर्सनल हो रहा है। खाना बनेगा तो सबका बनेगा, मैं किसी एक का बनने नहीं दूंगा। नहीं बनेगा खाना, क्यों नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। एक ही सीधा सा पॉइंट है गाइस, मेरा मेन कि पॉइंट जिसको जो गेम खेलना है, जिसको जो टेक्निक यूज करना है करो, लेकिन खाने को बीच में मत। सलाखों के पीछे जो रहेगा वो इस घर का बेसिक सर्वाइवल राशन नहीं रोक सकता। अब मैं ये कर दूंगा, आप कुछ नहीं पाड़ सकते, एक बाल नहीं पाड़ सकते जो इतने चौड़े हो रहे हो। सर्वाइवल रोकेगा कोई तो मैं आगे आऊंगा और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आप टाइम गॉड रहोगे मैं कोई काम नहीं करूंगा, है ना। एक तो मैं इतनी खूबसूरत और ऊपर से ये मेरी हंसी इतनी वायरल।